हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी 2025 का एग्जाम अब फिक्स हो चुका है। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। आज मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी एग्जाम के लिए आपको किस तरीके से तैयार होना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है कि पूरा स्थल आहड़ से जो जो अवशेष प्राप्त हुए थे उनका संबंध किससे है। आपको देखो आहड़ पर फोकस करना है। जो आहड़ वर्ड दे दिया इसका संबंध किससे था, तो किससे हो जाएगा, फटाफट से आंसर लगा दीजिए। वेरी गुड। क्या देता है, ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। यानी जो हुरडा सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी वो आपको बताना है। ऑप्शन को देखिए और फिर बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4 है जगत सिंह, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको सपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपके सामने 1907 के अंदर जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है 1907 के अंदर क्या था, जैन वर्धमान विद्यालय। तो इसके संस्थापक कौन थे, फटाफट से बता दीजिए कौन थे। वो थे अर्जुन लाल सेठी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। जो वीर भारत सभा है इसकी स्थापना कब की थी, केसरी सिंह बारठ ने। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने भेल जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है, बताओ। यानी वो कोल्ड ड्रिंक के रूप में किस पौधे का यूज करते हैं वो आपको बताना है। आम, अंगूर, महुआ, खिजड़ी। फटाफट से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड। देखो महुआ का होता है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जैसलमेर की स्थापना की गई थी। जो जैसलमेर है राजस्थान का जिला है, इसकी स्थापना कब की गई थी, फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड। वो की गई थी 12वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके सामने मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। जो मानगढ़ के अंदर नरसंहार था वो कब हुआ था वो आपको बताना है। बताओ फटाफट से आंसर लगा दीजिए। कुछ कुछ डेट फिक्स होती है, उनको याद करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। ऑप्शन सेकंड की 17 नवंबर 1913 में क्या हुआ था, मानगढ़ नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट आता है पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पोपा बाई की नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी वो आपको बताना है। तो किसने लिखी थी। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जय नारायण व्यास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता आपके पास आता है इसकी सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। आपको बताना है कि किसने सिफारिश की थी आबू और देलवाड़ा को राजस्थान के अंदर मिलाने की। इसमें कंफ्यूज है, देखो कहीं कहीं पर आपको फैजल अली मिलता है तो ये गलत है। गोकुल भाई भट्ट ही आपका राइट आंसर होगा। गूगल की मानना जरूरी है और ज्यादातर बुक के अंदर गोकुल भाई भट्ट ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो बताना जो डामोर जनजाति है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड। डूंगरपुर में बांसवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर आपको देखो अब क्वेश्चन लगाने हैं। अब है ना नोट्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो नोट्स आप देखो पढ़ोगे तो भूल जाओगे। अब जितना हो सके आपको ना जो आपने पढ़ा हुआ है ना उसको रिवाइज करने का टाइम है। जितना हो सके उतने क्वेश्चन सोल्व करें। आज मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करना, आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने है राव राय सिंह का राजपुताने का करण किसे कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजपुताने का करण किसको कहा जाता है। फटाफट से आंसर लगा दीजिए, किसको कहा जाता है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट बताया कि मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है राजपुताने का करण। नेक्स्ट आता है राजस्थान की किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। आपने कभी देखा हो राजस्थान की जो महिलाएं होती है ना वो दांत के अंदर सोने का कुछ चमकता रहता है, जैसे कील होती है, तो उससे उसका मतलब नाम क्या होता है। जैसे ना बोरला हो गया, रखड़ी हो गई, चूड़ा हो गया, मतलब कि झुमका हो गया, तो उसका नाम क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा। यानी दांतों में पहनने वाला जो आभूषण होता है उसका नाम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, चूप। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपके सामने, भटनेर का किला किसने बनवाया था? जो भटनेर का किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? फटाफट से आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड से ये बता रहे कि भूपत ने बनवाया था भटनेर का किला। नेक्स्ट आता है आपके सामने, शाहपुरा का फुलडेल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो बताना है आपको, शाहपुरा का जो फुलडोल मेला है वो किस महीने में लगता है? चैत्र, बैसाख, कार्तिक, पौष। तो कब लगता है वो? ये मिक्स क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो कला और संस्कृति से ना आपका कोई डाउट बाहर नहीं जाएगा। तो बताओ कब लगता है? वो लगता है चैत्र माह में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, मणिकौल की फिल्म थी दुविधा, तो वो किसकी कृति पे आधारित है? इस टॉपिक के ऊपर ना कम से कम आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर एग्जाम में पूछा गया है कि जो दुविधा मूवी है वो किसकी कृति पर बनाई गई है। तो किसकी बनाई गई फटाफट से बता दीजिए। देखो सही बता रहे, विजयदान देथा के ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर है। दुविधा मूवी किस पर थी? विजयदान देथा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थानी चित्र का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आपको दिख गया, आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो आपको बताना है कि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? पाबूजी महाराज को। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी पाबूजी महाराज को क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के रीति रिवाज में मोसेर किसे कहा जाता है? जो मोसेर होता है, राजस्थान के रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, तो मोसेर किसको कहा जाता है? तो मोसेर क्या होता है फ्रेंड्स बताओ? वेरी गुड, उसे बोलते हैं मृत्यु भोज। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस लोक नृत्य में डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है इन सब का यूज कौन से लोक नृत्य में किया जाता है? देखो डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी, तो किस में किया जाता है? वेरी गुड, कानबेलिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लाठी सीरीज क्या है? एक वर्ड आ गया लाठी सीरीज। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि लाठी सीरीज क्या है, तो क्या हो जाएगी? भूमिगत जल पट्टी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम हिंदी के बारे में बताते हैं कि हिंदी में हमें किस तरीके से करना है। हर 10 क्वेश्चन के बाद बारे में बताएंगे। देखो हिंदी के बारे में देखो आपको ना इनका मतलब ग्रामर आपको पता है, ग्रामर आप क्वेश्चन से सोल्व कभी नहीं कर सकते। इनके तो आपको नोट्स ही देखने पड़ेंगे कि संधि क्या होती है, समास क्या होती है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके आपको नोट्स पर फोकस करना है। क्लियर हो गया? देखो जितने आप देखो नोट्स से ये हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कितने प्रकार की होती है, कैसे क्या होता है, कौन व्यक्तिवाचक होता है, कौन भाववाचक होता है। इनमें आप देखो कितने क्वेश्चन लगा लो, हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको जब तक इनका मतलब ही नहीं पता चलेगा कि आपको कैसे क्या करना है, तब तक आप इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो हिंदी में आपको नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है 21, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल मालवा का पठार का विस्तार है? तो बताना है आपको कौन सा अचल है जो कि मालवा का अचल का पठार हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, हाड़ौती का पठार। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से बता दीजिए कि सर्दी के टाइम में राजस्थान के अंदर अधिक सर्दी क्यों पड़ती है? बताओ इसकी वजह से पड़ती है, पढ़ा बताइए। ए देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले से बता रहे हैं कि हम जो ना राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है वहां का जो धरातल है वो रेतीला होने की वजह से वहां पे गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? ये तो सबको पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। बताओ कौन सा है? बताओ फटाफट से लगा दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 की गोडावन क्या है? राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो डेयरी संघ विकास हेतु जो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? देखो कुछ डेट होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये की गई थी 1977 के अंदर। क्या नाम हो जाएगा? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, RCDF। नेक्स्ट आता है,
नागौर जिलों में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए फेमस, आपको बताना है कि नागौर जिले में स्थित क्या है, गोटन एक स्थान है, वो किस उद्योग के लिए फेमस है, शक्कर, सीमेंट, कांच या धातु। तो किसके लिए फेमस हो जाएगा बताना है आपको, तो किसके लिए हो जाएगा, गोटन नामक स्थान है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फिर राजस्थान, आप सभी जानते हैं राजस्थान में हर तरह का कार्य होता है। जो नागौर जिले का जो गोटन स्थान है वो ओनली फॉर सफेद सीमेंट तो है ही, सफेद सीमेंट के लिए मुख्य तौर से पूरे भारत में फेमस है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल सबसे ऊंचा है, बताओ सबसे ऊंचा कौन सा भौगोलिक अचल हो जाएगा, फटाफट से लगा दीजिए आंसर। तो सबको पता है राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला कितनी बड़ी फैली हुई है, मतलब राजस्थान के ज्यादातर हिस्से में कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है और सबसे ऊंची भी यही है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये तो मैंने आपको स्टैटिक में भी करवाया था, फटाफट से बता दीजिए कहाँ हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड से जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को अंत बंगाल की खाड़ी में मिलता है, तो बताना है आपको कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है, फटाफट से बता दीजिए कि बंगाल की खाड़ी में किस नदी का जल गिरता है, ऑप्शन कर दीजिए। वेरी गुड, बनास नदी का जो जल है वो कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, शासन सचिवालय की स्थापना के बारे में बताना है, तो कब की गई थी फ्रेंड्स बताओ। ये की गई थी अप्रैल 1949 में, फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, किस वर्ष में राजस्थान राज्य की महिला आयोग की स्थापना की गई थी, बताना है कि जो महिला आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताओ। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1999 के अंदर, 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, तो देखिए फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हो गए। अब बात आती है इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश में हमें कैसे पढ़ना है। देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में आप ये चीज समझ लीजिए कि देखो आपको आर्टिकल पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्टिकल से क्या होता है, ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, तो सिर्फ आपको इन पे फोकस करना है कि ए कहाँ पर आएगा, द कहाँ पर आएगा, एन कहाँ पर आएगा। क्लियर हो गया, सिंपल ट्रिक है ये कि ए एन द कीजिए। फिर एक आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, उसको पढ़िए अच्छे से, सिर्फ 10-15 नंबर क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के अंदर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप देखो इनके बारे में ना आप ट्रिक पहचानिए, ऐसा समझ लीजिए ये जो ट्रिक होती है ना इसको खोल कर पीजिए कि देखो कैसे होते हैं। हमें क्या आता है कुछ और एक आती है कि टेंस में क्या होता है, हमें ट्रिक वाइज पढ़ना है कि देखो प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होगा, पास्ट का कहाँ होगा, फ्यूचर का कहाँ होगा, ऐसे करना है कुछ, मतलब कि वो होता है प्रेपोजिशन, उनका यूज कैसे करना है। तो इन पर सिर्फ ना इनकी आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए, समझ में आई बात। इनके क्वेश्चन नहीं, सिर्फ इनके नोट्स देखने हैं और इनकी ट्रिक बतानी है कि कैसे कैसे किस किस का यूज करना है, तब आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको बताना है जो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फटाफट से बता दीजिए। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से हुए थे, वेरी गुड, कहाँ से हुए थे, कालीबंगा से हुए थे, 4 एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो बताना है कि राजस्थान के लोक नायक के नाम से किसको जाना जाता है, कौन था वो, फटाफट से बताइए। वो थे जय नारायण व्यास, ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है, जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से, मौजो से, बनवाली से या फिर हड़प्पा से। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे वो जुती हुई भूमि के, कहाँ से हुए थे, ओनली फॉर कालीबंगा से हुए थे, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ का राज्य का क्या पद दिया गया था, फटाफट से बताइए कि मारवाड़ से निकालने के बाद दुर्गादास को मेवाड़ में कौन सा पद दिया गया था। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं, तो कौन सा पद दिया गया था, वेरी गुड, हकीम का पद दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है,
राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? देखो आपने देखो बता दिया कि जोधपुर किसने की थी, राव जोधा ने की थी, लेकिन आपसे पूछ ले कि किस वर्ष की गई थी। तो राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना उन सब के देखो किसने इनकी स्थापना की है और किस मतलब कब हुई है, इसके बारे में को अच्छे से पढ़ना है। तो बताओ जोधपुर की कब की गई थी? वेरी गुड, 1459 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से बताओ, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर होगा, मान सिंह ने नहीं करवाया था। नेक्स्ट आता है हुंजा नामक घोड़ा किसका था? अब देखो चेतक के बारे में आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि सबको पता है चेतक महाराणा का घोड़ा था, लेकिन हुंजा नामक कुछ नया नाम आ गया ना कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बताओ किसका था हुंजा नामक घोड़ा? वो था बूंदी के उम्मीद सिंह का। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? जो नाथ द्वारा है इसका मूल नाम क्या था बताओ? बेदला, बेनेटा, कानोड़, सिहाड़। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फोर सिहाड़ क्या था? नाथ द्वारा का मूल नाम था। नेक्स्ट आता है आपके सामने समाचार पत्र में मजहरुल सरूर कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो देखिए इम्पोर्टेंट था बहुत, मतलब उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट जाना हमारा न्यूज़पेपर था ये मजहरुल सरूर। तो ये कब और कहां से प्रकाशित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स ये देखो आपको देखो भरतपुर से किया गया था। देखो भरतपुर का ऑप्शन नंबर एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर की 1849 में किया गया था मजहरुल सरूर, जो कि राजस्थान में भरतपुर से किया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है 1857 के विद्रोह में कोटा से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? देखो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी क्रांति में से एक आती है 1857 क्रांति। तो जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे कोटा से किसने भागीदारी की थी? तो आपको बताना है। तो कोटा से किसके द्वारा की थी? फटाफट से आंसर लगा दीजिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाम आगे पीछे आ जाएगा, नाम दो ही थे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है कि जय दयाल और महरम खां। देखो चाहे इसका नाम पहले आए चाहे इसका नाम, इस पे कोई फायदा होगा, नाम से जय दयाल और महरम खां हो जाए जिन्होंने कोटा से भागीदारी की थी। तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको बताती हूँ मैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में ना आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। समझ में आई बात की रीजनिंग का आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना क्वेश्चन का कोई वो अंत नहीं है। इतने क्वेश्चन है नहीं, देखो हार्ड से हार्ड, एक तो सीजीएल लेवल पे जाके पढ़ रहे हो आप, एक आपको 12th लेवल के ऊपर। देखो आपने 12th लेवल पे फॉर्म भरा है तो आपको 12th लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप सीजीएल की बुक सोल्व करने बैठ जाएंगे, वो क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आएंगे। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना जरूरी है और जितने हो सके रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें। यानी रीजनिंग का तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें फुल में से फुल मार्क्स लेने, एक नंबर भी कट नहीं करने होने देना। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि पता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखो राजस्थान में क्या होता है, जीके में क्या होता है कि देखो जो हम अगर हमें आंसर पता है तो हम 1 मिनट में बता देंगे किसी क्वेश्चन का। अगर नहीं पता तो उसके बारे में आप 30 मिनट सोच लो तब भी आपको नहीं पता ही है। कहने की बात समझ में आई? लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं है, ये तरीका नहीं लगा तो ये तरीका लगेगा, ये नहीं। तो हमने को एक क्वेश्चन को सोल्व करने के हजारों तरीके होते हैं, हमें देखो हजारों फॉलो नहीं करने। आपको देखो प्रैक्टिस इसीलिए करनी कि आप क्वेश्चन देखकर बता दो कि इसके अंदर ये फॉर्मूला ऐसे होगा। ये होता है रीजनिंग का मतलब। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, गरासिया जनजाति में गांव की मुखिया को क्या कहा जाता है? बताना है आपको। जो गरासिया जनजाति होती है उसमें गांव की मुखिया का नाम क्या होता है? फटाफट से बता दीजिए, क्या कहते हैं? वेरी गुड, पटेल। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? फटाफट से बता दीजिए, केसरिया जी का मेला है वो राजस्थान में कहाँ भरता है? बताओ कौन सी जगह होती है जहाँ पे केसरिया जी का मेला भरता है? वेरी गुड, धुलेव में भरता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? तो बताना है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर वाला तो फटाफट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड कि अलवर में क्या है?
देखो अलवर के अंदर देखो ये एक ऐसी जगह है जहाँ को आपको देखने के लिए कोई आपको टिकट नहीं चाहिए, आपका जब मन करे तब आप देख कर आ जाओ। वहाँ पर एक म्यूजियम है लेकिन उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन जो मूसे रानी की छतरी है इसको देख कोई मतलब वहाँ पे एक बाहर एक मतलब बहुत बड़ा तालाब भी है, वो भी आप देख सकते हैं। मतलब एकदम शांति का माहौल है, देखने लायक चीज है, जिसके लिए आप कभी भी जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई टिकट नहीं लगती है। नेक्स्ट आता है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो फटाफट से बता दीजिए ऐसा कौन सा रम्मत कलाकार जिसने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक थी जो भेंट के रूप में दी थी? फटाफट से आंसर लगाइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि तेज कवि जैसलमेरी ने बताया था। क्या थी बुक का नाम? स्वतंत्र बावनी रम्मत कलाकार ने दी थी और नाम क्या था? महात्मा गांधी जी को दी गई थी और उनका नाम क्या था? तेज कवि जैसलमेरी। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? जो तेरह ताली लोक नृत्य होता है वो किस लोक देवता के लिए किया जाता है? फटाफट से बता दीजिए। तेरह ताली नृत्य, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 जिसे रामदेव जी के मारे गए, क्लियर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? बताइए जो निमाड़ी व रागड़ी बोलियां हैं वो किस बोली की उपबोलियां हैं? फटाफट से बता दीजिए। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, हाड़ौती। निमाड़ी व रागड़ी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 मालवी की हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, कौन सा आभूषण महिला द्वारा नहीं पहना जाता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो महिला द्वारा नहीं पहन सकते हैं। रखड़ी, मेमत, कंडोरा, मोरखा, बताओ। देखो अब नेक्स्ट क्लास हमारी आभूषण पर ही रहेगी। मैं आपको कल आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से आभूषण और कहाँ पर पहनते हैं। तो बताइए जो कौन सा आभूषण इनमें से महिला नहीं पहनती है? तो देखिए फ्रेंड्स, रखड़ी भी पहनती है, मेमत भी पहनती है, कंडोरा पहनती है, पर मोरखा नहीं पहनती है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 एकदम गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? बताना आपको। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी? इसमें निमाड़ी और वागड़ी में कंफ्यूज नहीं हो। निमाड़ी अलग है, वांगड़ी अलग है, तो इसका आंसर वांगड़ी होगा, निमाड़ी नहीं होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? बताओ ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? फटाफट से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? अलगोजा, सांझ, सरनाई, कमचा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 सांझ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लोक नाटक चार बेत किस शहर से संबंध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नाटक चार बेत है वो किस शहर से बिलोंग करता है? तो आपको बताना है किस शहर में करता है। तो किस में हो जाएगा वो? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 से बता रहे हैं कि टोंक के अंदर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो मैं आपको बताती हूँ अब शिक्षण अभिरुचि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। पहली बात तो ये है कि आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपके अंदर कौन कौन सी आपको है ना इसके जो क्वेश्चन करने हैं, आपको ऐसे सोचना है कि आप एक टीचर बन चुके हैं और उसके बाद आपका क्या डिसीजन होगा। समझ में आई बात? पहली बात तो यही आती है। नेक्स्ट सेकंड क्या होती है, क्या देखो ये तो है नहीं कि आप सीधे ही जाके टीचर बन गए, पहले आप स्टूडेंट तो रहे थे ना, तो आप एक स्टूडेंट के तरीके से भी सोचना होगा ना। दोनों तरीके से आपको सोचना है कि टीचर बन के आप ऐसा करेंगे, और सेकंड देखो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कैसे कैसे काम आपको एज ए टीचर करना चाहिए, कैसे कैसे काम है जिससे हमारा समाज सुधर सकता है, यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 150 नंबर के हो जाएंगे। और इसमें देखो आपको ना कुछ सोचना है ना कुछ याद करना है, सिर्फ आपको ना एक शांत दिमाग करके एकदम शांति से सिर्फ सोचना है कि अगर मैं एक टीचर बनूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, एक स्टूडेंट मतलब ये कर सकता हूँ, कैसे मतलब कि ना कि मेरे जो स्टूडेंट रहेंगे ना वो मेरी मतलब कि ना मेरे से हमेशा मोटिवेट रहे, मेरा बस प्रशंसा करें। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से सिर्फ सोच करना है, इसमें ना कोई लॉजिक लगे, कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट जोन होता है, आप ये समझ सकते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, सिर्फ हमें शांति सिर्फ सोचना होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 51, किस दुर्ग को अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था? बताओ कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको अबुल फजल का बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था? फटाफट से आंसर लगा दीजिए कि बख्तरबंद दुर्ग किसे कहा जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 से ही बता रहे, रणथंभौर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, श्री जीन सूर्य ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में है? श्री जीन सूर्य ज्ञान भंडार जो दुर्ग है वो किस में हो जाएगा? तो कहां पर है फ्रेंड्स? ये जैसलमेर के अंदर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, जैसलमेर शहर में निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? बताइए आपको जो जैसलमेर का कौन सा उपनाम है ये बताना है आपको। सुनहरा, गुलाबी, नीला, श्वेत। अरे ये पिंक सिटी, ये जोधपुर आ गया, श्वेत को सुनहरा क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड के क्वेश्चन, देखो जीके का यही मतलब है कि आप करेंगे तो 1 सेकंड में बता देंगे, नहीं बताएंगे तो आप 1 घंटे में भी सोच कर नहीं बताएंगे। यही होता है राजस्थान जीके के बारे में। ये क्या, देखो आए तो आपको सब आ जाए, ना आए तो ना आए। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है 50 में से 30 और 25 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसको आप मिनटों में सोल्व कर दो, समझ में ही बात। लेकिन 25 थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होता है, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, तो हमें लेवल भी तो बरकरार रखना है, उसके अकॉर्डिंग तैयार करके किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जो उदयपुर बेसिन है उसको स्थानीय भाषा में क्या नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर लगा दो। भास्कर, गिरवा, भारोट, वांगड़, बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड की गिरवा बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर, उदयपुर बेसिन को। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जो सम्मिलित नहीं किया गया है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। तो कौन सा नहीं किया गया है बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो दौसा है क्या है, सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है? पहले तो मावठ होती क्या है? तो मावठ क्या होती है, सर्दी के टाइम पर जो बारिश होती है ना, जो जनवरी दिसंबर के बीच होती है उसे बोलते हैं मावठ। और उस टाइम पे कौन सी फसल होती है? फटाफट से कमेंट लगा दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, गेहूं ऐसी फसल जो कि जनवरी दिसंबर के टाइम पर होती है। नेक्स्ट आता है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग करके बीड़ी बनाने में किया जाता है? तो बताना है आपको राजस्थान में ऐसा कौन सी उपयोग पत्ती जिसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है? बताओ किसके पत्तों का यूज करके हम बीड़ियां बनाते हैं? फटाफट से बता दो। सागवान तो बहुत महंगा है, इसकी बीड़ी कैसे बन सकती है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 तेंदू का जो पेड़ होता है ना, इससे हम बीड़ियां बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी धाराष्ट्र आता है? इसका आंसर आपको दिख गया। जो साइबेरियन सारस होते हैं वो शीत ऋतु के अंदर, मतलब कि अपने मौसम के अकॉर्डिंग, मतलब अच्छे मतलब वातावरण के लिए वो क्या करते हैं, शीत ऋतु के अंदर आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कौन सा है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट आता है, किस स्थल में शासक मिनेंडर को 16 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो बताना है जो 16 सिक्के हैं वो किसको प्राप्त हुए थे, किस स्थान पर हुए थे? बैराट नगरी, रेड नगर। फटाफट से बताओ। बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बैराट से क्या हुए थे? 16 सिक्के प्राप्त हुए, किसको? मिनेंडर को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आता है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वह कौन थे? बताओ कौन से क्रांतिकारी जिसको मतलब कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? फटाफट से बताइए। वेरी गुड, कहते हैं कौन थे वो? केसरी सिंह बारट थे। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, त्याग भूमि के संस्थापक कौन थे? जो त्याग भूमि थे इसके संस्थापक कौन थे? फटाफट से बताओ कौन थे वो? वेरी गुड, और हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो शेखावटी ब्रिगेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। बताओ शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड है, झुंझुनू में क्या है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। तो आप देखो, आप सब जानते हैं कुंभा राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। तो पता है ना, जो देखिए उसके टाइम पे ऐसा कौन विद्वान था, मतलब ऐसा था जो उसके दरबार में नहीं था। बताओ, टिल्ला भट्ट, जिनसूरी मुनि, मुन जिन विजय ना था। कुंभा के टाइम पर कौन नहीं था, इनमें से आपको ये बताना है। तो कौन था? जिन मुनि विजय सूरी जो थे, देखो क्या था, ये कुंभा के टाइम पर नहीं था, बाकी सब कुंभा के टाइम पर थे। नेक्स्ट आता है राजपूताना ने किस क्षेत्र में वरिक वंश का शासन किया था। बताना है कि वरिक वंश ने किस स्थान पर शासन किया था। बदनौर, औसिया, बयाना, अलवर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 से कि बयाना में किया गया था। नेक्स्ट आता है किसमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा की रचना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो महाराणा कुंभा थे ना, उन्होंने काफी काव्यों की रचना की, काफी ग्रंथ लिखे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो कुंभा की रचना नहीं है। ध्यान से पढ़ना, नहीं है वो पूछा गया है, तो कौन सी नहीं है। रसिक प्रिया भी थी, सुधा प्रबंध भी थी, नृत्य कोश भी थी, पर कलाधि नदी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका रह जाएगी, कला निधि नहीं थी। ये तीनों उसकी रचना थी कुंभा की। नेक्स्ट आता है दजिया और चिमाता राजस्थान के किस स्थान की से संबंधित है। बताओ, दजिया और चिमाता फटाफट से बता दीजिए कहां से हो जाएंगी। वेरी गुड, किस थी? भील से थी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली के अग्रणी महिला चित्रकार थे। कमला और इलायची से नाम आपको कौन से जिले का नाम आता है। बताओ, कहां से बिलोंग करती है ये। वेरी गुड, नाथ द्वारा से करती है। क्लियर, सही बता रहे हैं आप, सही जा रहे हैं, आ जाओ। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य से। बताओ, चेरी, संकरी नृत्य, बांदल, गिद्दल। बताओ, युगल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो लोग मिलकर डांस करते हैं, यानी ना कि कपल डांस, एक आप समझ सकते हैं। तो वो कौन सा है? अब कपल तो है, राजस्थान के कपल तो कोई डांस ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? संकरिया नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। संकर नृत्य क्या है? एक तरह का युगल नृत्य है। नेक्स्ट आता है बम रसिया किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। बम रसिया नाम से ही पता चलता है कि नहीं, एक सॉन्ग है ना कि एक बहुत सॉन्ग है कि छोरी तनक करो भरतपुर जाओ। राजस्थान का बम रसिया नृत्य है, जो कि ऑप्शन अलवर और भरतपुर साइड में थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राव जैतसिंह छंद की रचयिता कौन थे। राव जैतसिंह छंद। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? राव जैतसिंह छंद से रचयिता थे। नेक्स्ट आता है रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। तो बताना आपको जो रतवाई लोक नृत्य है वो किससे संबंध करेगा। बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 क्या कि मेवा क्षेत्र से बिलोंग करेगा रतवाई लोक नृत्य। नेक्स्ट आता है कौन से लोक देवता में ऊंटों की देवता की पूजा होती है। बताओ, यानी ऊंटों के देवता के नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है। कौन थे वह महान इंसान। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 पाबूजी महाराज क्या है? ऊंटों के देवता है। नेक्स्ट आता है नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण कहां से प्राप्त हुए थे। बताओ, फटाफट से बता दो कि नारियों द्वारा चित्रण के कहां से प्राप्त हुए थे। कहां से हुए थे? वेरी गुड, कोटा से हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 कि कोटा से ऐसे चित्र पाए जहां पर नारी के द्वारा शिकार करते हुए प्राप्त दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है कि सैन या फिर नाई समाज की कुल देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है। शीतला, आई, घेवर, नारायणी। फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 से कि नारायणी माता क्या है? नाई या फिर सैन समाज की कुल देवी है। नेक्स्ट आता है राजपूती पेंटिंग शीर्षक 1916 किसने पुस्तक लिखी थी। राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने लिखी थी। बताओ, इंपॉर्टेंट बुक है ये। वेरी गुड, आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आता है कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। देखो, तीज को मना तृतीया हो गया, लेकिन पता है ना कि कौन से महीने में बनती है, आपको ये बताना है। कजली तीज किस त्योहार पर मनाई जाती है। सावन में तो तीज होती है, कजली तीज होती है भाद्रपद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सावन में सिर्फ ओनली बड़ी तीज होती है, लेकिन जो कजली तीज होती है ना वो कब होगी? भाद्रपद में होती है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बताओ, ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जो कि जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। फटाफट से बता दीजिए।
कौन सा कि गागरोन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर बताया है। नेक्स्ट आता है कचली तीज, अभी जस्ट बताया था वो तो। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? सेवण क्या होती है बताओ, नाम पर फोकस कीजिए। सेवण क्या है? सेवण एक प्रकार की क्या है, बताओ बताओ। घास है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्थानांतरित कृषि राजस्थान के किस क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है बताओ। यानी ऐसी कृषि जिसको मतलब हम हमारे यहाँ पे मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं होती, हम उसको वहां पे यहाँ से वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसका दूसरा उपमान मतलब राजस्थान में एक अलग नाम होता है, वो बताना है क्या होता है। कि ट्रांसफर करने वाली खेती तो क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड से बोलते हैं वालरा, ऑप्शन नंबर सेकंड से ही बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, जो राणा सागर सिंचाई परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड चंबल नदी के ऊपर क्या है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो सभी को पता है कि खनिजों का संग्रहालय किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर 80% खनिज तत्व कहाँ से? अपने राजस्थान से जाता है। यानी 20% और कहीं जाता है कि 80% अपने राजस्थान के अंदर होता है। देखो कितनी प्राउड की बात है कि ऐसे राजस्थान में हम रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि झीलों की नगरी के नाम से कौन सी जगह फेमस है? फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड, उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी है। नेक्स्ट आता है पलाया झील किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? यानी ऐसी झील जो परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो टाइम मतलब बनती है अपने आप ही, मतलब बनेगी कुछ टाइम के बाद वो सूख जाती है। बताओ क्या होती है पलाया झील? कहाँ मिलेगी आपको ये? गैस करके बताओ। वेरी गुड, थार के मरुस्थल में पाई जाएगी पलाया झीलें, क्योंकि बारिश के पानी से बनती है और कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आती है थार के मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेता का टीला कहाँ को क्या कहा जाता है? यानी मिट्टी उड़ उड़ के ऐसा शेप ले लेती है चांद के समान, तो ये इसको क्या कहते हैं बताना है आपको, बताओ। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसे? बरखान बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के देखो ऐसी मिट्टी उड़ के एक चांद का शेप ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट आता है राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र स्थान पर होती है? बताओ, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? अच्छा को बता, राजस्थान का स्विट्जरलैंड कौन सा है? माउंट आबू। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही बता रहे हैं, माउंट आबू में सबसे अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान की प्रथम वन नीति को किस वर्ष अपनाई थी? जो अपनी प्रथम वन नीति थी इसको राजस्थान ने कब अपनाई थी? वेरी गुड, 2010 में अपनाई थी। और भारत में के अंदर राजस्थान हमारा पहले नंबर पे आता है जिसने वन नीति को अपनाया था, जिसकी वजह से वनों का संरक्षण, यानी ऐसा नियम लगा दिया गया कि पेड़ काटोगे तो आपको सजा मिलेगी, पेड़ लगाओ रोग भगाओ। नेक्स्ट, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बनास नदी है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कौन सा बना हुआ है? वेरी गुड, बिसलपुर बांध, ऑप्शन नंबर थर्ड सी बता रहे हैं। जो बिसलपुर बांध कहाँ है? बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी, तो बताना है जो वीर भारत सभा की स्थापना कोटा में किसने की थी? वेरी गुड, केसरी सिंह बारट ने की थी। नेक्स्ट आता है राजपूताने की किस रियासत को आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? बताना है कि आजाद मोर्चे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बता किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? ये जयपुर के अंदर की गई थी आजाद मोर्चे की स्थापना। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक नगेंद्र बाला का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? बताना है जो नगेंद्र बाला थे इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, फटाफट से बता दीजिए किससे हो जाएगा? वेरी गुड, कोटा से बिलोंग करते थे। कौन, क्या नाम था इनका? नगेंद्र बाला, जो कि एक क्रांतिकारी भी थे और राजनीतिक भी थे। नेक्स्ट आता है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था? 7वें चरण के अंदर इसमें कंफ्यूज नहीं हो, देखो पहले अजमेर को किया था, फिर आबू को और फिर सिरोही को, यानी इन दोनों को साथ में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि थर्ड को इन सब के बाद किया गया था।
नेक्स्ट आता है महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को किस युद्ध में परास्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि महाराणा सांगा ने इमरान लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, बताओ। खतौली, सांगापुर, सिवाना, खानवा। वेरी गुड, खतौली के युद्ध में किया था, सही बता रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, तो कौन था। आप ये जान लीजिए राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने वाला महान व्यक्ति कौन था, तो कौन था वो। वेरी गुड, कर्नल जेम्स टोड। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है पर इसका मतलब यही है कि राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखने वाला कौन था, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट आता है 1857 के समय भरतपुर रियासत का किस पॉलिटिकल एजेंट, बताओ कौन था। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बताना है आपको, कौन था वो। मॉरिसन। क्लियर, सही बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है पाल किसे कहा जाता है। एक वर्ड आ गया पाल, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि पाल किसे कहा जाता है, बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ना, आज तैयारी करके आए हो। भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मांड का प्राचीन नाम था, यानी मांड है जिसका प्राचीन नाम क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा मांड का। फ्रेंड्स ये जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। नेक्स्ट आता है अटपटी पगड़ी किस शैली से संबंध रखती है। जो अटपटी पगड़ी है वो किससे बिलोंग करती है। वेरी गुड, मेवाड़ से बिलोंग करती है, कोटा से नहीं करती। नेक्स्ट आता है लघु चित्रकारी कला में भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था, बताओ। जो देखो कोई भी चीज होती है तो नहीं कि मतलब अपने आप पैदा होगी, उसे कोई ना कोई लाने वाला, तो चाहे बीमारी हो चाहे चित्रकारी हो, उसको कोई ना कोई तो लेकर ही आता है ना। जैसे कोरोना वायरस था, अपने भारत में तो था भी नहीं फिर भी पहुंच गया था ना। ऐसे ही लघु चित्रकारी को किस कला को भारत भूमि पर लाने वाला सर्वप्रथम किसके थ्रू लाया गया था। वेरी गुड, मुगलों ने लाए थे लघु को, यानी स्मॉल विद्रोह को। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला लगता है, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला, यानी पशु मेला जो अपने भारत में लगता है। ये देखो एशिया महाद्वीप कितना बड़ा है, उसमें से भारत की कंडीशन क्या है आप जानते हैं, उसमें से भारत के किस जगह पर लगता है, बताओ। वेरी गुड, पर्वतसर में लगता है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। और देखो एग्जाम के मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे क्या करना है। देखो ये 4-5 टॉपिक है, देखो जितना पढ़ना है सिर्फ वो रिपीट करना बहुत जरूरी। ये नहीं है कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया वो आपको याद नहीं होगा, चाहे आप लिख कर ले लो इस बात को, रिपीट करोगे तभी आपको याद रहेगा। तो रिपीट करना एक बेस्ट वे है याद करने का। चाहे आप 50 क्वेश्चन ही पढ़ो लेकिन उनको रिपीट करो तभी आपको याद रहेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्लियर, थैंक यू। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।